जापान, साल 1645। रेगांडो की गुफा। वहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा है, बीमार। फेफड़ों का कैंसर उसे अंदर ही अंदर खा रहा है। उसके पास कोई दौलत नहीं है, कोई परिवार नहीं है, कोई सेना नहीं है। वो पूरी तरह अकेला है। अगर आप उसे आज की नज़र से देखेंगे तो शायद आपको एक लाचार, गरीब और कमज़ोर बूढ़ा दिखाई दे। लेकिन वो आदमी है मियामोतो मुसाशी, जापान के इतिहास का सबसे खतरनाक तलवारबाज। वो जिसने 60 से ज़्यादा मौत के खेल जीते। वो जिसने पूरी जिंदगी अकेलेपन को अपना हथियार बनाया। उस गुफा के सन्नाटे में मौत की आंखों में आंखें डालकर उसने दुनिया को अपनी आखिरी सीख दी। उसने लिखा, दुक्को दो, द वे ऑफ वॉकिंग अलोन। उसने कहा, शैम्बल्स ऑफ फेम मेंट नथिंग टू मी, यानी मुझे शोहरत के खंडरों से कोई मतलब नहीं है। और दूसरी तरफ हम हैं, हम जो 10 मिनट के लिए अपना फ़ोन साइड में नहीं रख सकते हैं। हम जिन्हें लगता है कि अगर व्हाट्सएप ग्रुप में रिप्लाई नहीं किया तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। हकीकत यह है कि हम शोर के नशेड़ी बन चुके हैं। हमें डर लगता है सन्नाटे से, क्योंकि सन्नाटे में हमें अपने अंदर का खालीपन सुनाई देने लगता है। क्या आप भी यही गलती कर रहे हैं? आप सोचते हैं कि जो ज़्यादा बोलता है, जो महफिल की जान है, वो ताकतवर है। गलत। शेर दहाड़ने से पहले खामोश होता है। तूफान आने से पहले सन्नाटा होता है। आज हम बात करेंगे उस ताकत की जो स्कूलों में नहीं सिखाई गई, द पावर ऑफ साइलेंस। एक बात को गहराई से समझ लीजिए, हमारा दिमाग एक रिसीवर है। सोचिए एक रेडियो के बारे में। अगर रेडियो में बहुत ज़्यादा स्टैटिक है तो क्या आप साफ गाना सुन पाएंगे? नहीं। आज आपकी ज़िंदगी में भी इतना ही नॉइज़ है। इंस्टाग्राम का शोर, दोस्तों का शोर, समाज का शोर और आपके खुद के बड़बड़ाते हुए ख्यालों का शोर। साइंस की भाषा में इसे कहते हैं सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो। जब आप खामोश होते हैं तो आप दुनिया को बंद नहीं कर रहे होते, आप अपनी प्रोसेसिंग पावर को बढ़ा रहे होते हैं। मियामोतो मुसाशी जब युद्ध के मैदान में उतरता था तो वो चिल्लाता नहीं था, वो शांत रहता था। क्यों? क्योंकि जब हम शांत होते हैं तो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, दिमाग का वो हिस्सा जो सही फैसले लेता है, पूरी क्षमता पर काम करता है। और जब हम शोर मचाते हैं या डरते हैं तो हमारा एमिगडाला हमें हाईजैक कर लेता है। मुसाशी की जीत उसकी तलवार की गति में नहीं थी, उसकी जीत उसके दिमाग के ठहराव में थी। उसने अपने दुश्मन की अगली चाल को सोचा नहीं, उसने उसे महसूस किया। और वो महसूस तभी कर पाया जब उसके अंदर सन्नाटा था। आप फेल इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि आप में टैलेंट की कमी है। आप फेल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में इतना शोर है कि आपको अपनी खुद की अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही। आपको लगता है खामोशी कमज़ोरी है? नेचर को देखिए। बीज जमीन के नीचे अंधेरे
और खामोशी में ही पेड़ बनता है। अगर आप उसे बार बार खोद कर देखेंगे तो वो मर जाएगा। आपकी ग्रोथ भी साइलेंस में ही होगी, पब्लिक में नहीं। तो अब सवाल है, इस शोर को बंद कैसे करें? उस वॉरियर माइंडसेट को कैसे लाएं? मैं आपको कोई फालतू मोटिवेशन नहीं दूंगा। मैं आपके सामने रख रहा हूं द प्रोटोकॉल ऑफ साइलेंस। 4 ठोस कदम। इसे अपनाना या फिर भीड़ का हिस्सा बने रहना, चुनाव आपका है। स्टेप 1, द सेंसरी डिप्राइवेशन, यानी कि इंद्रियों का उपवास। अगले 7 दिनों के लिए रोज सुबह उठने के बाद पहले 60 मिनट नो फोन, नो टॉकिंग, नो म्यूजिक। इसे हम कहते हैं द गोल्डन आवर ऑफ साइलेंस। ब्रह्म मुहूर्त का विज्ञान यही है। जब आप सुबह उठते ही दुनिया का कचरा, ईमेल्स, न्यूज़, रील्स दिमाग में भर लेते हैं तो आप अपनी मेंटल एनर्जी को नाली में बहा देते हैं। सुबह के वो 60 मिनट सिर्फ आप और आपकी चाय या पानी। खिड़की से बाहर देखिए या दीवार को देखिए, बोर हो जाइए। बोर्डम इज द बर्थ प्लेस ऑफ जीनियस। उस सन्नाटे में आपको वो आइडियाज आएंगे जो शोर में कहीं दब गए थे। स्टेप 2, वाक तपस्या, स्ट्रेटेजिक स्पीकिंग। पुरानी कहावत है, जो जानता है वो बोलता नहीं, जो बोलता है वो जानता नहीं। आज से एक नियम बनाइए, रिएक्शन डिले। जब कोई आपको गुस्सा दिलाए, जब कोई सवाल पूछे या जब आपको अपनी राय देने की बेचैनी हो तो 3 सेकंड रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मेरा बोलना अभी जरूरी है? 80% समय जवाब होगा नहीं। मुसाशी अपने दुश्मनों को अपने शब्दों से नहीं, अपनी आंखों के सन्नाटे से डरा देता था। आपकी खामोशी आपके शब्दों से ज्यादा भारी होनी चाहिए। लोगों को तरसना चाहिए आपकी आवाज सुनने के लिए। खुद को सस्ता मत बनाइए। स्टेप 3, द सॉलिट्यूड वॉक। अकेलापन नहीं, एकांत। हफ्ते में एक बार सोलो डेट पर जाइए, बिना फोन के। पार्क में, छत पर या सड़क पर। भीड़ को देखिए लेकिन उसका हिस्सा मत बनिए। इसे कहते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट। जब आप चीज़ों को बिना जज किए सिर्फ देखते हैं तो आपका दिमाग डिटैच होना सीखता है। यही मुसाशी का शून्य है। जब आप दुनिया में होकर भी दुनिया से अलग हो जाते हैं। स्टेप 4, जर्नलिंग द नॉइज। रात को सोने से पहले सन्नाटे में बैठिए और एक कागज पर वो सब लिख डालिए जो आपके दिमाग में चल रहा है। डर, गुस्सा, लालच, सपने। कागज पर उतारते ही वो विचार आपके दिमाग से निकल जाएंगे। दिमाग को खाली करके सोना, यही असली योद्धा की निशानी है। सुनने में बहुत आसान लग रहा है ना? मैं आज से शांत रहूंगा, लेकिन मैं आपको सच बता दूं, ये बहुत मुश्किल होने वाला है। जब आप पहली बार खामोश बैठेंगे, आपका दिमाग पागलों की तरह चीखेगा। आपको पुरानी शर्मिंदगी याद आएंगी, आपको अपनी कमियां दिखेंगी। आपको लगेगा
कि आप पागल हो रहे हैं। आपका हाथ बार बार फोन की तरफ लपकेगा। आपको लगेगा कि आप दुनिया से कट रहे हैं। लोग आपसे पूछेंगे, भाई तुझे क्या हो गया? तू एटीट्यूड दिखा रहा है क्या? वे आपको घमंडी बोलेंगे। शायद वे आपको छोड़ भी दें। और यहीं पर 99% लोग हार मान लेते हैं। वे वापस उस शोर में भाग जाते हैं क्योंकि वे खुद का सामना नहीं कर सकते। लेकिन याद रखिए, कचरा ही शोर मचाता है, हीरा अंधेरे में भी चमकता है। अगर आप उस शुरुआती दर्द को सह गए, अगर आप उस सन्नाटे में टिके रहे, तो उस सन्नाटे के उस पार आपको वो वर्जन मिलेगा जिसका आपको बरसों से इंतजार था। मुसाशी गुफा में अकेला जरूर था, लेकिन वो कमजोर नहीं था। उसने अपनी खामोशी से अपनी रूह को लोहे में बदल दिया था। आज आपके पास 2 रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1, भीड़ में चिल्लाते रहिए, वैलिडेशन मांगते रहिए और एक दिन शोर में ही खो जाइए। या रास्ता नंबर 2, खामोशी को अपनी ढाल बनाइए। अपने काम को इतना जोर से बोलने दीजिए कि आपको मुंह खोलने की जरूरत ही ना पड़े। दुनिया को मत बताइए कि आप क्या करने वाले हैं, उन्हें अपना रिजल्ट दिखाइए। अगर आप इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, अगर आप उस शून्य में उतरने की हिम्मत रखते हैं, कमेंट में अपनी शपथ लिखिए, आई एम द मास्टर ऑफ माई साइलेंस। मैं अपनी खामोशी का मालिक हूं। क्योंकि याद रखिए दोस्त, कुत्ते भौंकते हैं अपनी मौजूदगी बताने के लिए, शेर खामोश रहता है, फिर भी जंगल उसी का होता है। जय हिंद, जीत हमारी है।